इसलिए भगवान की कथा में जीव को तन मन धन से समर्पित होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, अजामिल के उपाख्यान के बाद कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है, देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्य इंद्र से मिलने के लिए अमरावतीपुरी में गए। बाबू वायलन आप जोड़ दो और तानपुरा। जब अपने शिष्य इंद्र से मिलने के लिए गए तो इंद्र तो सम्राट है, राजा है। इंद्र अनेक प्रकार के सुंदरियों के साथ नृत्य कर रहा था। गुरु गए, गुरु के जाने के बाद देखा, लेकिन देखने के बाद भी मानो इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा कि गुरु जी देख ही नहीं रहे। बहुत देर तक देव गुरु खड़े रहे, लेकिन गुरु के आने के बाद भी न तो इंद्र खड़ा होकर के सम्मान किया, न उनको आसन दिया। बहुत देर तक खड़े होने के बाद इंद्र लौट करके जब आ गए, बृहस्पति लौट करके जब आ गए, तब इंद्र को याद आया, ओह, मेरे यहाँ तो गुरु जी आए थे और मैंने उनका सत्कार नहीं किया। इसलिए तुरंत इंद्र एक यज्ञ का आयोजन लेकर के अपने गुरु जी के शरण में आया और इंद्र ने कहा, गुरुदेव, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, जिस यज्ञ का आप आचार्य बने। बृहस्पति देवों के गुरु हैं, इसलिए जान गए कि इंद्र मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे अपमान को छुपाने के लिए मुझे प्रसन्न करने आया है। और वह भी प्रसन्न करने आया है लोभ से और लालच से, गुरु को खरीदने आया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि राजन, एक यज्ञ नहीं, तुम अनंत यज्ञ का अगर मेरे सामने प्रस्ताव लेकर के आओगे तो भी मैं तुम्हारे एक भी यज्ञ को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। क्योंकि यदि तुमने गुरु का अनादर कर दिया तो एक बार करने के बाद तुम लाखों बार आदर करो, उस आदर का कोई मायने नहीं है। बहुत निवेदन किया, अनेक प्रकार से याचना किया, लेकिन देवगुरु जब नहीं माने तो लौट करके वह त्वष्टा ऋषि के पास गया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप भी बृहस्पति के समान ही विद्वान थे। इसलिए उसने देवगुरु बृहस्पति से यज्ञ न कराने की बात कह करके त्वष्टा ऋषि से जब प्रार्थना किया तो उन्होंने विश्वरूप को आदेश दिया, बोले, जाओ विश्वरूप, तुम यज्ञ करा दो। और विश्वरूप ने जब यज्ञ कराया तो विश्वरूप अपने भाई दैत्यों के उत्थान के लिए संकल्प ही गलत बोलने लगे। और इंद्र ने जब ये समझा तो इंद्र ने अपने हाथ से विश्वरूप के मस्तक को काट दिया और अग्निकुंड में ही स्वाहा कर दिया। त्वष्टा ऋषि को जब ये बात पता लगी तो महर्षि त्वष्टा क्रुद्ध हो गए और अपने हाथों में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छोड़ा तो उससे एक बहुत बड़ा विशालकाय वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। जब वृत्रासुर प्रकट हुआ तो वृत्रासुर ने कहा, महाराज, मैं कौन हूं, क्या करूं? त्वष्टा ऋषि ने कहा, चले जाओ, और इंद्र ने तुम्हारे भाई का वध किया है, इसलिए तुम भी इंद्र का वध करके अपने भाई का बदला लेकर के मेरे पास आओ। वृत्रासुर नाम का दैत्य बड़े भयंकर प्रलयंकर वेग से लेकर के प्रचंड वेग से गया और इंद्र के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। राजन, बहुत भयंकर प्रलयंकर युद्ध होने के बाद अंततो गत्वा वृत्रासुर ने विजय को प्राप्त किया और इंद्र भयभीत होकर के भाग करके अपने प्राणों की रक्षा किए। इंद्र भागते हुए आए और आकर के इंद्र ने ब्रह्मा जी का शरण ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर के भगवान नारायण की शरण में आए। भगवान नारायण से इंद्र ने प्रार्थना किया, प्रभु
क्या मैं देवराज होके अभी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? क्या आज ही तक मेरे जीवन है? वृत्रासुर ने मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया है, अब मैं जीने के योग्य नहीं हूं, वृत्रासुर मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य मेरे चक्र सुदर्शन में भी नहीं है। इंद्र, मेरा चक्र सुदर्शन भी निष्फल चला जाएगा, क्योंकि वृत्रासुर को मेरा चक्र सुदर्शन भी मार नहीं सकता है, भेद नहीं सकता है। वह चक्र सुदर्शन से भी अभेद्य है, इसलिए उसे मारना असंभव है। और जब इंद्र ने सुना कि भगवान का चक्र सुदर्शन भी उसको नहीं भेद पाएगा, तो इंद्र तो और समझ गए कि अब मुझे मरने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन व्याकुल इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं, कैसे मेरे प्राणों की रक्षा होगी? भगवान ने कहा धैर्य धारण करो, एक उपाय है। इंद्र ने कहा प्रभु बताने की कृपा की जाए। भगवान ने वृत्रासुर के वध के उपाय को इंद्र से बताया। बोले चले जाओ और इस भूलोक पर नैमिषारण्य की पावन भूमि के सन्निकट में एक दधीची नाम के ब्रह्मर्षि हैं। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, निष्ठित रहने वाले धर्म में हैं। उन्होंने इतना तप किया है कि अपने तपबल के प्रभाव से वे अपने संपूर्ण शरीर को वज्र के समान कर लिए। यदि महर्षि दधीची की हड्डी तुझे प्राप्त हो तो उससे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके तुम इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने कहा जब इतने महान तपस्वी महर्षि दधीची हैं तो दधीची को मैं न जीत पाऊंगा, न रीढ़ की हड्डी मिलेगी और न अस्त्र बनेगा, न मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान ने इंद्र को समझाया, इंद्र चिंता मत करो, जाओ। और दधीची ऋषि इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि यदि धर्म की रक्षा के लिए उनसे प्राण भी तुम मांगोगे तो वो हंस करके तुम्हें प्राण भी प्रदान कर देंगे। क्योंकि दधीची ने अपने शरीर को धर्म की रक्षा के लिए ही रखा है, और यदि धर्म की रक्षा में उनका शरीर लगेगा तो वो सहस्र प्रसन्न होकर के तुम्हें प्रदान कर देंगे। इंद्र आए हैं और इंद्र ने आकर के महर्षि दधीची को प्रणाम किया। महर्षि दधीची समझ गए कि इंद्र के आने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि वो तो युग दृष्टा है, संपूर्ण कालों को जानने वाले हैं। इसलिए दधीची जी ने इंद्र को कहा, इंद्र तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। और अपनी दिव्य धर्मपत्नी से महर्षि दधीची जी ने कहा, देवी आप जाइए और गंगा जी से जल लेकर के आइए, क्योंकि संध्या का वेला हो गया है, मध्याह्न संध्या करना है मुझे, आप जाओ। और जैसे ही माता जी गंगा जल लेने के लिए गंगा जी के निकट गईं, उतने ही क्षण में महर्षि दधीची ने अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकाल करके और इंद्र से कहा, इंद्र जाओ और ये मेरा शरीर अब तुम प्राप्त कर लोगे, लेकिन सुनो, मेरे मरे हुए शरीर को भगवान का चक्र सुदर्शन भी नहीं भेद पाएगा, इसलिए तुम इस शरीर को काट करके कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बोले महाराज तो कैसे आपकी अस्थि मिलेगी? बोले मेरी अस्थि तब मिलेगी जब तू कामधेनु गैया को ला करके उसकी जिह्वा से मेरे मांस को अलग कराएगा और फिर मेरी अस्थि को ले जा करके शस्त्र का निर्माण करके तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करेगा। यह बात सुनकर के इंद्र ने महर्षि दधीची को प्रणाम किया और महर्षि दधीची ने अपने ब्रह्मरंध्र से जैसे ही प्राण को निकाला, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोल दधीची जी महाराज की जय। और तब दधीची जी की अस्थि को ला करके इंद्र भगवान को प्रदान किया है, और महात्मा विश्वकर्मा जी ने तीन अस्त्र का निर्माण किया है।
महर्षि दधीचि के हड्डियों से 3 अस्त्र बनाए गए हैं। पहला है गांडीव धनुष, गांडीव जानते हैं आप लोग ना, और दूसरा है पिनाक, और तीसरा है वज्र। 3 अस्त्र बनाए गए। पिनाक भगवान शिव को दे दिया गया, गांडीव इंद्र को दे दिया गया, इंद्रलोक में रखा गया, और वज्र इंद्र को दे दिया गया युद्ध करने के लिए। महर्षि दधीचि की अस्थि से निर्मित उस वज्र को लेकर के जब इंद्र आए और वृत्रासुर से भयंकर युद्ध किया है, अंत में जैसे ही अपने गदा से वृत्रासुर ने वज्र पर प्रहार किया है तो इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इतना जोर से वज्र गिरा कि वज्र के गिरने के बाद इंद्र तो स्तब्ध हो गए। इंद्र ने कहा अब मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बाहर वृत्रासुर, इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। निहत्थे इंद्र को देख करके वृत्रासुर यदि चाहते तो वृत्रासुर मार सकते थे इंद्र को, लेकिन वार नहीं किया इंद्र के ऊपर वृत्रासुर ने। और वृत्र ने कहा इंद्र, मैंने नीति और न्याय को जाना है, इसलिए आप इस अस्त्र को उठाओ, क्योंकि मैं निहत्थों पर कभी वार नहीं करता। ये तो कायरों का कार्य है जो निहत्थों पर वार करते हैं, वीर कभी निहत्थों पर वार नहीं करता है। और मैं एक वीर का पुत्र हूं, इसलिए मैं तुझ जैसे निहत्थों पर वार नहीं करूंगा। तुम उठा लो अपना वज्र और वज्र उठा करके तुम मुझसे युद्ध करो। और जब इंद्र को वज्र उठाने की प्रेरणा दिया वृत्रासुर ने, तब भगवान ने कहा ओहो कितना धर्मात्मा है ये वृत्रासुर। और उसी समय भगवान आकाश मंडल में वृत्रासुर को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए। और जब भगवान को वृत्रासुर ने देखा, देखिए आकाश मंडल में भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन इंद्र को दिखाई नहीं दे रहे हैं, वृत्रासुर को दिखाई दे रहे हैं। वृत्रासुर ने भगवान को देख करके नमन किया और कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। वायलम प्रभु आज मुझे आपका दर्शन हुआ। भगवान आकाश मंडल में ही वृत्रासुर से कहते हैं वृत्र मांग तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा आज मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। वृत्रासुर ने कहा प्रभु आपके दर्शन के बाद भी कुछ मांगना शेष रह जाता है क्या? भगवान ने कहा कुछ भी तो मांग लो। वृत्रासुर ने कहा प्रभु यदि आप कहते हो मांगने के लिए बार बार तो मैं आपसे जरूर मांगूंगा। और तब वृत्रासुर ने भगवान से क्या मांगा है, बड़ी सुंदर चीज मांगी है वृत्रासुर ने, ऐसा किसी ने आज तक नहीं मांगा। वृत्रासुर भगवान से कहते हैं हे प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान से मांगा है, वही वृत्त चतुश्लोकी पर वल्लभाचार्य स्वामी जी ने संपूर्ण वल्लभी टीका का निरूपण किया है। वल्लभाचार्य जी महाराज के वल्लभी टीका में यही 4 श्लोकों का सर्वत्र दर्शन होता है। यह दिव्य 4 श्लोक चतुश्लोकी है ये। और वृत्रासुर राक्षस होकर के भी भगवान से क्या मांगता है। वृत्रासुर कहते हैं कि अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासोऽहम्
दासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। कहते हे प्रभु, हे हरि, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आप अपना चरण कमल का मूल मुझे दे दीजिए। और प्रभु, मैं आपके चरण कमल की सेवा करने के योग्य नहीं हूं, इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः। जो वृत्रासुर भगवान का आकाश मंडल में दर्शन कर रहा है वो कहता है, प्रभु मैं आपके दास बनने के योग्य नहीं हूं, अतएव हे परमात्मा मुझे आप अपने दास के दास बनने का सौभाग्य प्रदान कर दीजिए। मैं आपके दास का दास बन जाऊं, ऐसा मुझे आशीष प्रदान कीजिए। और जब मैं आपके दास का दास बनूं तो केवल नाम के लिए न बनूं, कैसा दास बनूं? बोले मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, मेरा मन हमेशा आपके ही गुणगान में लगा रहे, मेरा मन आपके गुणगान के अतिरिक्त और किसी का कभी गुणगान करे ही नहीं, मेरे मन में हो तो केवल आप ही हो। और गृणीत वाक् कर्म करो तु कायः, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने मन से, अपने कर्म से किसी भी प्रकार से हूं तो केवल आपका ही गुणगान करूं। और हे मेरे नाथ, आप यदि देना चाहते हो तो आप अपने दास का दास मुझे बना दीजिए। भगवान ने कहा, बाबरे ये लेके क्या करेगा तू? अरे मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूँ, मैं तुझे मोक्ष भेज देता हूँ, मैं तुझे अपवर्ग दे देता हूँ, मैं तुझे वैकुंठ दे देता हूँ। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, प्रभु आपके नाम के अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने तो सुना कि आप इस पूरे एरिया में ये सारा गांव जो है महात्मा कबीर जी को मानने वाले हैं, कबीर जी के अनुयायी लोग हैं। लेकिन कितनी अच्छी बात कबीर जी ने कही है। कबीर जी भी अपने संपूर्ण अनुभव को करके, अनुभव के बाद अंत में एक ही बात कहते हैं कि मैं मकान वाले को धनवान नहीं मानता, मैं दुकान वाले को धनवान नहीं मानता, मैं बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को धनवान नहीं मानता। कबीर दास जी की दृष्टि में यदि दुनिया में कोई धनवान है तो वह एक ही है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, उससे बड़ा धनवान उनकी दृष्टि में कोई नहीं है। और कबीर जी ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धनम, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन होए। कबीर जी भी कहते हैं कि भगवान के नाम से बड़ा धन दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता है। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे केवल आपका नाम चाहिए, और वो भी नाम आपके दास के चरणों में बैठ करके लेने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम,
न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहैकांक्षे। प्रभु मुझे स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष वैकुंठ ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका विरह चाहिए, आपकी वेदना चाहिए, आपको प्राप्त करने की पीड़ा चाहिए। भगवान ने कहा मैंने तुझे दे दिया। वृत्रासुर ने कहा नहीं, ऐसे देने से नहीं होगा। मैं जैसा वेदना, जैसी पीड़ा, जैसा प्रेम चाहूंगा, वैसी वेदना, वैसी पीड़ा और वैसा प्रेम मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कैसा प्रेम चाहते हो? बड़ी अच्छी बात है ये। भगवान ने कहा कैसा प्रेम चाहते हो मुझसे तुम ये बताओ। तब वृत्रासुर कहते हैं अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितां विषण्णा मनोरविन्दाक्षतिदृक्षते त्वाम्। भगवान से वृत्रासुर कहते हैं कैसी भक्ति चाहिए? बोले अजात पक्षा। ये ध्यान से सुनिएगा, भगवान की भक्ति करने का ये सिस्टम है। कहते हैं अजात पक्षा। प्रभु जैसे घोंसले में अंडे को तोड़ करके और बिना पंख वाले पक्षी को उसके माता पिता घोंसले में छोड़ करके उसके जीने का साधन लेने के लिए जाते हैं, और अपनी माता पिता को न पा करके बिना पंख वाला पक्षी जितना व्याकुल रहता है अपनी माता पिता से मिलने के लिए, उतनी ही व्याकुलता मेरी भी आपसे मिलने के लिए होनी चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि स्तन्यम यथावत सतराक्षुधार्ता। जैसे बछड़े को खोल दिया जाता है और जब बछड़ा गैया का दूध पीने जाता है, और जैसे ही बछड़ा गैया का दूध पीना प्रारंभ करता है और जब दूध का फुब्बारा स्तनों में आता है और जैसे ही बछड़े के मुंह में दूध का स्वाद आया, वैसे ही जब प्राणी पकड़ करके बछड़े को दूर बांध देता है और उसके सामने ही दूध गर्र 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 करके जब निकालता है, तो अपनी माँ के दूध से बिछड़ने के बाद वह बछड़ा जितना व्याकुल होकर के उछलता है, कूदता है कि मैं कितना जल्दी अपनी माँ के स्तन का पान कर लूं, प्रभु उतनी ही व्याकुलता मुझे भी आपसे मिलने की हो। श्री राम।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं उस बछड़े के समान मुझे भी आपसे मिलने की व्याकुलता होना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि प्रियम प्रियेवद्युषिताम विषण्णा। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों होते हैं, प्रेमी के विदेश रहने के बाद भी प्रेमिका को लगता है कि मेरा प्रेमी मेरे सामने है। ऐसे ही प्रभु आप दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन जब मैं चाहूं तब आपका दर्शन कर सकूं, ऐसा आशीष मुझे प्रदान करिए। कि कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिमी प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागूं मोहि राम। भागवत जी के हजारों श्लोकों का हिंदी अर्थ किया है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने। इसलिए लिखा कि नाना पुराण निगमा गमसम मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलमात नोति। वृत्रासुर ने कहा प्रभु इस प्रकार का मुझे आप आशीष दें। और वृत्रासुर के उस प्रेम को देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने वृत्रासुर को शुभाशीष प्रदान कर दिया। और वृत्रासुर को आशीर्वाद दे करके भगवान कहते हैं वृत्रासुर जा, मैं तुझे ये प्रदान करता हूं कि तेरी भक्ति और तेरी प्रीति देख करके मैं इतना विभोर हो गया हूं कि आज अब तू जो मांगेगा, जो जो तुमने मुझसे मांगा वो मैंने तुझे प्रदान कर दिया, और अब भी तुझे जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन वृत्रासुर ने कहा प्रभु अब तो मुझे आपसे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जिसको भी भगवान पर भरोसा है उसको दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता है। और यदि भगवान पर भरोसा नहीं है तो हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ एक महात्मा ने कहा कि यदि तुम चिंता करते हो तो ये निश्चित है कि तुम परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो, और यदि तुम परमात्मा का चिंतन करते हो तो तुम्हें चिंता करने का अवसर आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी चिंता को तो परमात्मा हर लेंगे। और यदि तुम चिंता करते जा रहे हो तो तुम चिंतन से दूर होते जा रहे हो। इसीलिए हमारे अयोध्या में संत लोग कहते हैं तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना भाई क्या करना, क्या करना, क्या करना, ओह क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर 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 क्या करना।
पितु रघुवर श्री जानकी मैया, की मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर से जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरी कटेंगे तेरी कमा। दोनों हाथ उठा के या हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर क्या करना। जाओ दोनों हाथ उठा के जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथ उठा के जाओ। हरि अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा भीषण बदनाम, होगा भीषण बदनाम, फिकर फिर क्या कर, दोनों हाथ उठा के होगा भीषण बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा भीषण बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा भीषण बदनाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना मैं क्या करना, क्या करना भाई क्या करना।
नहीं परवाह करो। रटो राम जी का नाम, तो श्याम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो श्याम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के जय हो। फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना। जय हो। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बोल सीताराम चंद्र भगवान की जय। परमात्मा का चिंतन करने वाला पंखा चला दीजिए। कभी चिंता को ग्रसित नहीं होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवान शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था। पार्वती जी के शाप से इसको राक्षस योनि प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान शिव ने आशीष दिया कि राक्षस योनि में होने के बाद भी तुझे भगवान की विस्मृति कभी नहीं होगी। और इसीलिए यह दिन रात भगवान के चिंतन में रहता था। राक्षस होने के बाद भी इसे भगवान का दर्शन मिला, लेकिन इंद्र को देवराज होने के बाद भी नारायण का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राक्षस भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे भी भगवान सुलभ हो जाते हैं, और देवता यदि भगवान का चिंतन करे तो फिर क्या पूछना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इधर माता दीति गर्भ धारण करती हैं, और दीति से कश्यप जी ने कहा था, देवी, मैं तुम्हें जिस व्रत को बता रहा हूं उस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें संतान अवश्य होगी, लेकिन शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना। यदि शुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई कारण हो जाएगा तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। दीति ने गर्भ धारण किया, और इधर इंद्र अपनी मौसी की सेवा में लग गया। इंद्र को अंदर से ये भय था कि मेरी मौसी को जो संतान होगा वो इतना वीर और इतना पराक्रमी होगा कि वो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो दीति की सेवा में लग गया। एक दिन दीति प्रसाद पाने के बाद बिना मुंह में पानी डाले, बिना मुंह धुले अपने आसन पर सोई और सोई रह गई। मुख को अशुद्ध जान करके इंद्र मुख के मार्ग से प्रवेश करके पेट में गया, और उदर में जाकर के इंद्र ने दीति के जो गर्भ में बालक था उसको 7 टुकड़ों में काट दिया। और जब 7 टुकड़ों में बालक को काटा तो 7 टुकड़ा में होकर के बालक जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। और 7 जब जोर जोर से रोने लगे तो 7 को 7 टुकड़ों में काटा इंद्र ने। और 7 को 7 टुकड़ों में काटने के बाद वो कितने हो गए? 49। अब रक्त का प्रवाह शुरू हो गया।
दिति ने कहा ये क्या हो गया? इंद्र ने कहा तुम्हारी अशुद्धि के कारण हुआ है, तुमने अपने पति के वचन को नहीं माना। और जो नारी अपने पति के वचन को नहीं मानती है उसकी यही दुर्दशा होती है जो तुम्हारी हुई है दिति। तुमने कश्यप जैसे पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी आज्ञा का निरादर किया, जिसका देन है कि आज तेरा संतान भी नष्ट हुआ और तुझे दुखों का पहाड़ भी झेलना पड़ा। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह पति के कहे हुए आज्ञा का पालन करे। और पत्नी वही कहलाने की अधिकारी भी है जो पति की आज्ञा का पालन करे। वह पत्नी नहीं हो सकती है जो पति की अवज्ञा करे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इंद्र ने फटकार लगाई और दिति के संतान को नष्ट किया। दिति ने कहा बेटा अब तो जो गलती होना था सो हो गया, मेरा पुत्र तो मारा गया, लेकिन मेरे ये 49 पुत्र होंगे क्या? इंद्र ने कहा तुम जो कहो मां। दिति ने कहा तुम मेरे इन 49 पुत्रों को अपनी शरण में ले लो। और उन्हीं 49 पुत्रों को जो है 49 पुत्रों को दिति ने इंद्र को सौंप दिया। और उसी 49 पुत्रों को इंद्र ने वायु देवता को सौंप दिया 49 मरुद के रूप में। यही 49 मरुद चले थे हनुमान जी की सेवा में जब लंका का दहन हुआ था। और यही 49 मरुतों ने पवन देव की आज्ञा पा करके और संपूर्ण स्वर्ण की लंका को धू धू करके जला करके राख कर दिया था। बोल 49 मरुत भगवान की जय। 49 मरुतों का संवाद संपूर्ण करके सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अब मैं तुझे सप्तम स्कंद में प्रवेश कराता हूँ। हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका एक भाई था हिरण्यकशिपु। उसने जब देखा कि मेरी छोटे भाई की बहन पत्नी रो रही है तो उसने अपने संपूर्ण परिवार वालों को समझाया, बोले चिंता मत करो, जिस विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की है, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, उसको मैं मार नहीं दूंगा तब तक मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा। मैं साधना करने जा रहा हूं। और वह हिरण्यकशिपु नामक दैत्य जो है द्रोणाचल पर्वत की सबसे ऊंची शिखा पर जाकर के तप करने लगा। और वहां जाकर के उसने हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन तप कैसा किया? तप भी ऐसा किया जैसा तप किसी ने आज तक नहीं किया है। ऊर्ध्वबाहु पहाड़ के सबसे ऊपरी चट्टान पर चढ़ करके और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो करके दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों आंखें उठा करके हजारों वर्षों तक साधना किया। और इतना प्रबल साधना किया राजन कि हिरण्यकशिपु के शरीर के सारे मांस गिर पड़े, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। हिरण्यकशिपु के अनंत साधना को देख करके पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो व्रियतामेप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा उठो भद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत बड़े सिद्ध हो, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो। आज तुमने कश्यप जी के वंश को धन्य कर दिया। तुम्हारे जैसा सिद्ध और तुम्हारे जैसा तपस्वी तो कश्यप जी के वंश में कोई हुआ नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि वर के लिए साधना कर रहे हो। मांगो, तुझे क्या वर चाहिए, तू जो मांगेगा मैं तुझे प्रदान कर दूंगा।
ब्रह्मा जी को जब आंखें खोल करके देखा हिरण्यकशिपु, तो चतुर्मुख ब्रह्मा को देख करके प्रसन्न हो गया, चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु आप दर्शन दिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आपसे क्या मांगूं? आप तो जानते हो कि विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की है, मेरे परिवार को उजाड़ दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि विष्णु को मारने की शक्ति मुझ में हो, आप मुझे यही वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो सो मांगो, मैं तुझे प्रदान करूंगा। कहता है प्रभु यदि आप मेरे साधना और मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वर प्रदान कर दीजिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस मृत्यु लोक में जो आया है वो मरेगा, ऐसा कोई नहीं है जो मरे ना, इसलिए तुमको मरना तो पड़ेगा, लेकिन जिन जिन से तुमको मरने का भय है वो मांग लो, मैं उससे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो कुछ मेरे मांगे वर हैं जिन्हें आप प्रदान कर दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? कहता है नांतर बहिर्दिवानक्तम अस्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। कहता है परमात्मा यदि आप देना चाहते हैं तो न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं और न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं भूमि पे मरूं न मैं आकाश में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जंगल के किसी जानवर से मरूं। और प्रभु मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी सृजन से मेरी मृत्यु न हो। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम, एक शरीरधारी किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वर मुझे प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, दे दिया वर। और ब्रह्मा जी चले गए। अब इधर इंद्र ने जाना कि हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया है, तो इंद्र आए और इंद्र आ करके हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को चुरा लिया। और कयाधु उस समय गर्भवती थी। कयाधु को चुरा करके और इंद्र ले जा रहा था कि इसी को मार दूंगा, न रहेगी, न संतान होगा, न मेरा काल होगा। लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इंद्र कौन है ये? बोले महाराज ये कयाधु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी। बोले क्यों ले जा रहे हो इसे? बोले इससे जो संतान होगा वो बहुत बड़ा दुष्ट होगा, हम देवताओं का काल होगा। थोड़ा तबला का साउंड इनको बढ़ा दो, बिना तबला बढ़ाए बजाएंगे नहीं। उनका तबला का साउंड बढ़ा दो, क्या आदत है इन लोगों की तेज बजाने की। कयाधु ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। और गर्भ में जब वो बालक था तो नारद जी ने संपूर्ण वेद वेदांत और भगवान के नाम के महिमा का प्रभाव सुना दिया। और गर्भ में होने के नाते साधु के मुख से भगवान के गुणानुवाद को सुनकर के वह गर्भस्थ बालक भगवतमय हो गया। जब हिरण्यकशिपु लौट करके वहां से आया तो हिरण्यकशिपु ने आकर के सबसे पहले इंद्र के राज्य पर आक्रमण किया और इंद्र के इंद्र पद को छीन लिया
इंद्रासन को छीन करके सारे देवताओं को भगा दिया। सारे देवता यत्र तत्र अन्यत्र भाग करके अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। राजन, इधर जब इंद्र आसन पर विराजमान हो गया हिरण्यकशिपु, तब कयाधु को लेकर के नारद जी जब पहुंचे तो कयाधु को देख करके नारद जी के साथ हिरण्यकशिपु ने कहा, गुरुदेव ये कयाधु आपको कैसे मिल गई? बोले पूछो मत, बड़ा संजोग था कि मैं चला गया, नहीं तो इंद्र तो कयाधु का वध कर दिया होता। मुझे मिली कयाधु और मैंने इंद्र से छुड़ा करके कयाधु को लाया। बहुत कोटिसा वंदन किया हिरण्यकशिपु ने, और कालांतर आने पर कयाधु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उस बालक के बड़े होने पर एक दिन कयाधु ने अपने पति से कहा, स्वामी क्या बच्चा ऐसे रहेगा, इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे? शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, एक षंड और एक अमर्क, दोनों ने विद्यालय खोल रखा था राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए। उसी में राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे बेटे को भेज दिया, क्योंकि जैसी दृष्टि आपकी होगी, जितना उत्तम विचार आपका होगा, उतना ही उत्तम विचार का संतान आपको पैदा होगी। इसीलिए प्रत्येक गर्भवती माता को चाहिए कि वह हमेशा रामायण, महाभारत, गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करे और भगवान के नाम का चिंतन करे और भगवान के नाम का गुणगान करे। उसके बच्चे में भगवान की भक्ति की प्रेरणा स्रोत शक्ति। वह छोटा सा बालक भगवान का प्रेमी हो गया और वह भगवतमय हो गया। एक दिन उसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन गुरुकुल में गया तो वो बालक बिल्कुल विपरीत पढ़ता था, क्योंकि वह भगवान का भक्त था। जिस विद्यालय में भगवान के विरोध में पढ़ाया जाता था, वह बालक सारे बच्चों को भगवान के प्रेम में पढ़ाता था और भगवान की ओर अग्रसर करता था। एक दिन संजोग से उस बच्चे को कहा गया कि तुम पढ़ाओ, तो बच्चे ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बच्चा यही बस पढ़ाता था कि सभी लोग नारायण का कीर्तन करो। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्या कर रहा है? बोले गुरुजी आप भी नारायण का कीर्तन करो, सब अच्छा हो जाएगा, ये मत पूछो कि क्या कर रहा है। और भगवान के नाम में इतनी महिमा कि गुरुजी भी थोड़े देर के लिए ठुमकने लगे, नाचने लगे। भगवान के नाम में वो भी तल्लीन हो गए, वो तब प्रोत हो गए। और भगवान नाम में कौन वो तब प्रोत न हो जाए महाराज। भगवान के नाम से मधुर नाम है किसका? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान का नाम इतना मधुर है कि उस मधुर नाम में वो तब प्रोत हो गया। कुछ दिन के बाद कयाधु ने कहा स्वामी बच्चे को पढ़ने के लिए तो भेज दिए, लेकिन बच्चे को कभी पता भी लगाए कि बच्चा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। गुरुकुल में भेजो तो कम से कम बच्चे को बीच बीच में देखते रहो कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। हिरण्यकशिपु ने मंगवाया और धीरे से गोदी में उठाया और कहता है बेटा प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम् कालेनैतावतायुष्मान् यद शिक्षेत् गुरुर्भवान्। आज संगीत में मजा नहीं आ रहा है। स्मरणं पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। धर्मवीर, इनको जितना साउंड चाहिए उतना दे दो, जिसको जितना चाहिए दे दो, पूछ के दे दो। अच्छा नहीं लग रहा, दे दो। जिसको जितना चाहिए उतना दे दो। और जैसे ही नवधा भक्ति बताई, नवधा भक्ति को सुन करके हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया और हिरण्यकशिपु ने उस छोटे से बालक को पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। और जब पटका तो प्रहलाद जी ने कहा, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन पिताजी एक ही बात जानता हूं कि प्रथम भगति शांतन कर संगा। प्रथम भगति संतन करे संगा। प्रथम भगति शांतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी मम कथा प्रसंगा। तबले का बेस कम कर दीजिए, तीन का बजाइएगा, थोड़ा बजाइएगा। और इनका कम करिए आवाज को, आप बजाइए तो। और बेस कम कराइए, बहुत बेस है आपका। तबला बजाइए। मैं क्या कम करेंगे, तबला रहने दीजिए, बेस को कम कराइए। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार की यातनाएं किया है, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाया। जिसको रखने वाला और जिसका रखवाला ही परमात्मा है, उसको कोई माई का लाल क्या मार सकता है। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप मेरे भले ही पिता हो, लेकिन आप भगवान के भक्त बन जाओ, ये मेरा आपसे निवेदन है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं तेरे भगवान का भक्त क्यों बनूं, मैं खुद भगवान हूं। आज पूरा तहस-नहस हो गया आज का। और उस समय आप लोग छोड़िए, ना बजाइए, हमको सादे कहने दीजिए, मत बजाइए, छोड़ दीजिए, सभी लोग बैठ जाइए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, तेरा भगवान कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान कण कण में है, रग रग में है, सर्वत्र मेरा भगवान है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं, धरती का कोई कण नहीं, समुद्र का कोई एक बूंद नहीं जिसमें मेरा परमात्मा न हो। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वत्र दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु कण कण में, रग रग में दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तेरा भगवान कण कण रग रग में है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु इस खंभे में भी है पिताजी, लेकिन आपके आंखों में मोतियाबिंद है, आपको न दिखाई देता है, तो मैं क्या करूं? कहा, तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ, मेरे भगवान कण कण रग रग में हैं। यहां तक कि रोम रोम में समाया मेरा राम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरे सांसों में
जैसे नदियों में है गंगा और तारों में है चंदा, जैसे नदियों में है गंगा और तारों में है चंदा, नदियों में है गंगा और तारों में है चंदा, जैसे नदियों में है गंगा और तारों में है चंदा। लहरों लहरों में जय हो। लहरों लहरों में समाया मेरा राम है, लहरों लहरों में समाया मेरा राम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, रो रो में समाया मेरा राम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, ओ रोम रोम में समाया मेरा राम है, दोनों हाथ उठा के जय हो। सो में तेरा ही नाम है, रो में समाया मेरा राम है, तेरे सांसों में तेरा ही नाम है। तबला इनका सही करिए, आपको क्या चाहिए बोलिए, बेस इनका कम करिए तो बहुत बेस है। हाँ अरे बेस ज्यादा है कैसे? तबले का इनका बेस कम करिए, हाँ बस, और तबले का आवाज़ बढ़ाइए, और काहे बहुत बढ़ाइए, और बढ़ाइए तबले का आवाज़, और थोड़ा सा बढ़ाइए, उससे क्या हो जाएगा, चढ़ाते भी कम हो बजाते भी कम हो, हाँ बस। अब तबला देखिए तो, और थोड़ा सा नजदीक करिए अपना साउंड, वो वाला, हाँ बस हो गया आपके लिए तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान इस खंभे में हैं, और जैसे ही कहा इस खंभे में है, हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से गदा उठाया और जैसे ही गदा का प्रहार किया, खंभा फटा और खंभे से नरसिंह भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान क्रोध में आ गए और क्रुद्ध होकर के भगवान नरसिंह ने दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को उठाया, अपनी गोदी में लिया, अपने जांघों पर बैठाया और जांघों पर बैठा करके भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके और धीरे से अपने पैरों के बीच में दबा लिया, दोनों हाथों से दबा करके, और भगवान ने हिरण्यकशिपु से कहा, हिरण्यकशिपु अब मरेगा? कहता है, महाराज अब नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है, मैं ऐकपत्यम चदेहि नाम, मैं किसी से मर नहीं सकता, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? अस्त्र से मरेगा? बोले नहीं। भगवान ने कहा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा। ये देख, ये नाखून क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है? बोला ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने कहा, तो? बोले अब मरेंगे। बोले अब भी नहीं मरेंगे। क्यों? बोला कि मैं न मनुष्य से मरूंगा न किसी जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा, नीचे देख, और नीचे देखा तो मनुष्य। भगवान ने कहा, ऊपर देख, ऊपर देखा तो सिंह। भगवान ने कहा, अब मरेगा? बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? कहा, मैं न जमीन पे मरूंगा न आकाश में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख कहाँ बैठा है? बोले मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। भगवान ने कहा, नीचे है कि ऊपर है? बोला न नीचे हूँ न ऊपर हूँ। भगवान ने कहा, अब मरेगा कि नहीं मरेगा? बोला महाराज अब नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ऐसी सृष्टि कभी किए क्या कि ऊपर का शरीर सिंह का हो और नीचे का शरीर मनुष्य का हो?
बोले नहीं महाराज। बोले मैं एक शरीरधारी हूँ। बोला नहीं। बोले तो? बोले आप दो शरीरधारी हैं। भगवान ने कहा अब मरेगा कि नहीं? बोले महाराज जब आप ही मारने आ गए तो अब कौन बचा पाएगा, और जब आप आ गए तो अब मुझे मरना है प्रभु, अब अपनी शरण में ले लो। और भगवान क्रुद्ध होकर के भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से और हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल पर बड़ी जोर से प्रहार किया और वक्षस्थल फटा और भगवान ने उसके हाथ को निकाल करके और जैसे ही अपने गले में धारण किया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा। बोल सिंह भगवान की जय हो। और भगवान नृसिंह ने जैसे हिरण्यकशिपु को मारा, सारे देवता जय जयकार करने लगे। बड़े बड़े देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान मान नहीं रहे। भगवान इतने क्रोध हैं, भगवान का इतना क्रोध वेग में है कि भगवान के सामने कोई आ नहीं रहा है। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, भगवान संतुष्ट नहीं हुए। भगवान शिव आए लेकिन उसके बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र आदि देवता आकर के भगवान की स्तुति किए लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मी जी आती हैं अपने हाथों में सोने की थाली लेकर के आरती करने के लिए भगवान का। और जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान की आरती करने के लिए स्वर्ण की थाली लेकर के आई, भगवान ने बड़ी जोर से हुंकार किया और एक हुंकार में लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूटी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। और गिरते ही लक्ष्मी जी भागी। लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी कहती है मेरे पति तो बड़े शांत स्वभाव वाले हैं, क्षीर सागर में अहरनिश सोए रहते हैं, विश्राम में रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं। ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये तो बड़े क्रोधी हैं। सारे देवता जब भगवान को मना करके थक गए, जब ठाकुर जी नहीं माने, तब प्रहलाद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद यदि तुम चाहोगे तो भगवान को मना सकते हो। प्रहलाद जी महाराज अपने हाथों को जोड़ करके और आए और आ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैर अधुना पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति भवान् हरिरुपाते। प्रहलाद जी ने भगवान के चरण में गिर करके कहा, हे मेरे नाथ, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता जिन परमात्मा को प्रसन्न न कर सके, बड़े बड़े सिद्ध किन्नर गंधर्व यक्ष आदि बड़े बड़े महात्मा जिनको प्रसन्न न कर सके, उन भगवान को मैं राक्षस कुल में पैदा होने वाला एक छोटा सा बालक भला कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। भगवान ने प्रहलाद जी को इतना सुनते ही गोदी में उठा लिया और अब भगवान पलट करके प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुझे मेरी स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं,
मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं कि मेरे आने में विलंब हो गई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और प्रहलाद जी को लेकर के भगवान राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्रीति से इतना प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मांगने योग्य तो नहीं है, लेकिन बिना मांगे रहा नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी आपके योग्य नहीं थे, आपके धाम के पात्र नहीं थे, लेकिन हे मेरे नाथ, यदि आपने मुझे दर्शन दिया है और आप मुझे अपना दिव्य लोक प्रदान कर रहे हैं, तो दुनिया में लोग यही कहेंगे कि प्रहलाद ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने अपने पिता को मरवा दिया। सारे जीवन में मेरे कलंक रहेगा, इसलिए प्रभु आप मुझे कलंक से मुक्त कर दो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यद्यपि मेरे पिता आपके धाम जाने के अधिकारी नहीं हैं, तथापि यदि मैं आपका भक्त हूं और आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु कि आप मेरे पिता को अपना दिव्य धाम प्रदान कर दीजिए। और जैसे ही कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, बेटा वो देख तेरी माँ कयाधु और तुम्हारे पिता दोनों विमान में बैठ करके मेरे धाम जा रहे हैं। बोल नारायण भगवान की। और तू केवल अपने माता पिता को वैकुंठ जाने की बात करता है। थोड़ा बेस दे दीजिए हल्का सा। तेरे जैसा साधु, और ये बंद हो गया इनका ब्यास जी वाला, हमारे पीछे जो गा। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि तेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसा साधु बेटा जिस माँ बाप को पैदा हो जाता है, उसकी 1, 2, 3 पीढ़ी नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं बिना कुछ मांगे। जिसका बेटा साधु हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी वैकुंठ जाती है। ये नृसिंह भगवान की वाणी है। त्रिसप्तभी पिता पूतो पितृभि सतेन घ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान्यै कुल पावन। 7 पीढ़ी माता का, 7 पीढ़ी पिता का, और जो साधु बनता है 7 पीढ़ी उसका। ये 21 पीढ़ी। एक घर में अगर कोई साधु होता है तो उसकी 21 पीढ़ी वैकुंठ जाती है। मेरे बंधुओं, आप कल्पना करो साधु बनने का फल क्या है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और प्रहलाद जी को राज तिलक दे करके जब भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागे लगने मत तोड़ना हो, लागे लगने मत तोड़ना हो, लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना हो, लागे लगने मत तोड़ना हो, लागे लगने मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगने मत तोड़ना,
लगन मत तोड़ना। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथ उठाते हुए सभी कोई गाएंगे। कैसी बुआई मैंने तेरे भरोसे, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि बोल। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन हरि बोल। हरि मोरी लागी राधे। हरि बोल। सभी गाइए। सभी के दोनों हाथों को ऊपर उठाते पानी है गहरा और नाव पुरानी, पानी है गहरा और नाव पुरानी, नाव पुरानी हाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी हाँ नाव पुरानी। पानी है गहरा और नाव पुरानी, पानी है गहरा और नाव पुरानी, बीच भंवरे मत छोड़ना। बीच भंवरे मत छोड़ना। बीच भंवरे मत छोड़ना। हरि बोल। मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही
जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज ब्याज मत जोड़ना, जी मोरे लागे लगे मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगे मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी भी अब बेटी सुन लीजिए, मेरी भी अब बेटी सुन लीजिए, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, जी मोरे लागे लगे मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागे लगने मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागे लगने मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, जी मोरे लागे लगे मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रहलाद जी महाराज भगवान को नमन करके और नृसिंह भगवान को विदा करते हैं। राजन परीक्षित, इधर गजेंद्र और ग्राह की कथा और तत्पश्चात देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु क्या हम देवता और दैत्यों का युद्ध ऐसे ही होता रहेगा? क्या हम देवताओं को कभी राज्य करने का सुख प्राप्त नहीं होगा? भगवान ने देवताओं से कहा, एक ही उपाय है। यदि देवता तुम चाहते हो कि तुम्हें राज्य की प्राप्ति हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? भगवान ने कहा, समुद्र का मंथन करो और समुद्र मंथन में जब अमृत मिलेगा तो उस अमृत में से जब तुम पान करोगे अमृत का तो तुम्हें देवता दैत्य कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और देवताओं तुम अमर हो जाओगे। दैत्यों के बिगाड़ने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं रहेगा। यह बात सुन करके देवताओं ने कहा, महाराज आज ही कर लेते हैं। भगवान ने कहा, अकेले नहीं कर पाओगे। जब एक ही पिता के दो पुत्र हो, देवता और दैत्य, भले तुम्हारी माताएं दो हैं लेकिन पिता तो तुम्हारे एक हैं, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करने के लिए दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए। भगवान ने कहा, एक काम करना, जब समुद्र मंथन करना तो समुद्र मंथन के समय में बासुकी नाग को बुला लेना, उनको रस्सी बना लेना और मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा।
लेकिन ये याद रखना कि जब तुम अमृत मंथन करने के लिए चलोगे तो जब वासुकी नाग के तरफ खींचोगे तो वासुकी नाग के मुख से विष निकलेगा, और जो वासुकी नाग के मुख के तरफ रहेगा वो विष से जल करके काला हो जाएगा। इसलिए तुम प्रयास करना कि वासुकी के मुख की तरफ मत रहना, उधर दैत्यों को कर देना। देवताओं ने कहा महाराज ये कहाँ संभव है, हम देवता कमजोर हैं, दैत्य लोग बलवान हैं। यदि हम दैत्यों को कहेंगे कि तुम्हें पीछे नहीं रहना है, हम रहेंगे, तो दैत्य लोग हमें मार देंगे। भगवान ने बहुत प्रेम से समझाया, बोले देवताओं दैत्यों के पास बल तो है लेकिन दैत्यों के पास बुद्धि नहीं। दैत्य बलवान है लेकिन दैत्य बुद्धिमान नहीं है। इसलिए सुनो, तुम लोग जाओ और जा करके दैत्यों से कहना भैया आप लोग भी समुद्र मंथन में रहना और हम लोग भी रहेंगे, और जो भी वस्तु प्राप्त होगा उसमें से सभी लोग बांटेंगे। और उसी समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जहर निकला, और जब विष निकला तो सारे देवता और सारे दैत्य भागने लगे। बोले महाराज अब हम बचेंगे तब तो अमृत पिएंगे, ये तो जहर निकल गया सबसे पहले। भगवान ने कहा धैर्य धारण करो, चिंता मत करो। और परमात्मा ने उसी क्षण देवताओं से कहा कि ये विष का कलश ले लो और चले जाओ कैलाश पर्वत पर। और भगवान भोलेनाथ रहते हैं, भगवान शिव से कह देना ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, इसको पालन कर लीजिए आप। और जैसे ही देवताओं ने ले जाकर के भगवान शिव को वह विष का घड़ा दिया, भगवान शिव ने विष के घड़े को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। बोले वाह आज प्रभु ने मुझ पर कितनी कृपा की। और तुरंत उस विष के घड़े को अपने दाहिने हाथ की करतली में पलट लिया, और ततः करतली कृत्य व्यापि हाला हलम विषम। और भगवान शिव ने उस विष को जैसे ही अपने कंठ में गट 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 करके पान किया, तो पान करते ही भगवान शिव को याद आया, ओ मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम रहते हैं। बंदौ बाल रूप सोई राम। और राम जी को विष पीने की आदत तो है नहीं, इसलिए भगवान शिव ने अपने कंठ में ही विष को रोक लिया। और जब विष को भगवान ने अपने कंठ में रोका तो विष तो विष होता है। विष ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान शिव का कंठ जल गया, नीला पड़ गया। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। भगवान का 999 नाम था और उसमें एक और नाम जुड़ गया, बोल नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ बने और फिर समुद्र का मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो ततः ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः। और जब समुद्र मंथन हुआ महाराज, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले एक घोड़ा निकला। घोड़े को देख करके इंद्र कहते हैं मुझे चाहिए। और देवताओं दैत्यों के राजा बलि कहते हैं मुझे चाहिए। भगवान ने बलि को घोड़ा दे दिया। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा बलि को दिया। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को दिया। और अन्य 14 प्रकार के रत्न निकले। हम सारी कथाओं को करेंगे तो अभी बहुत पीछे हैं, हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है। आज कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। 14 रत्न कौन कौन है?
कि श्रीमणिरंभावारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरी धनुधेनु तरु चंद्रमा मणिवाज। उसी में से चंद्रमा निकलते हैं, उसी में से लक्ष्मी जी निकलती हैं, उसी में से पांचजन्य शंख निकलता है, उसी में से भगवान निकलते हैं, उसी में से हयग्रीव भगवान का प्रादुर्भाव होता है और अनेक प्रकार से होते हुए भगवान मोहिनी भगवान प्रकट हुए और उसी समुद्र के मंथन में जो अमृत मिला था उसी अमृत को देवता और दैत्यों के मध्य में जाकर के और भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्य क्रुद्ध हो गए। देवता और दैत्यों में बड़ा भयंकर भीषण युद्ध होता है। अंत में देवताओं का विजय होता है और दैत्यों का पराजय होता है। साथ साथ मनवंतरों का वर्णन करके सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब महाराज बलि की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। राजा बलि बहुत बड़े धर्मात्मा थे। बलि महाराज के जीवन में बलि इतने बड़े धर्मात्मा थे कि बलि के घर बिना बुलाए भगवान आ गए। बलि के घर भगवान आए। माता अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया। बोल वामन भगवान की जय। और जब वामन भगवान प्रकट हुए तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवगुरु बृहस्पति के सामने वामन भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरा संस्कार कराया है, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? गुरु जी ने कहा, चले जाओ और नर्मदा नदी के तट पर बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं और बलि महाराज से पृथ्वी को दान मांग करके ला करके समस्त देवताओं को प्रदान कर दो। आज बलि महाराज के यहाँ दान मांगने के लिए वामन भगवान पहुंचे और जैसे ही बलि ने वामन भगवान को देखा तो वामन भगवान को देखते ही बलि प्रसन्न हो गए। यज्ञशाला छोड़ करके दौड़ पड़े और छोड़ करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आज मैं धन्य हो गया, आप जैसा बटुक ब्रह्मचारी मेरे यहाँ दर्शन देने के लिए आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान ने कहा, राजन यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो। बलि ने कहा, महाराज 3 पग भूमि आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, मुझे जितने की जरूरत है उतना ही चाहिए। और 3 पग भूमि में ही भगवान ने संपूर्ण त्रिभुवन को नाप करके और राजा बलि को राज्य से विहीन कर दिया और उसी पृथ्वी को भगवान ने संपूर्ण देवताओं को दान में दे दिया। वामन भगवान की जय जयकार करके समस्त देवता राज्य का संचालन करने लगे और बलि महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने तो मेरा सब धन ले लिया, लेकिन मुझे क्या देंगे? भगवान ने कहा, जाइए मैं आपको सुतल लोक प्रदान करता हूँ, आप पाताल लोक में चले जाइए और वहीं जाकर के आप निज निवास करिए और मैं आपको नित्य दर्शन दूंगा। भगवान को नित्य दर्शन होता है। आज भी बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। वैवस्वत मनु सुद्युम्न होते हैं और अनेक राजाओं का वर्णन करते हुए महाराज नाभाग और नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश का दुर्वासा जी से सामना होता है। इक्ष्वाकु वंश में मानधाता सौभरी ऋषि का वर्णन करके त्रिशंकु और हरिश्चंद्र का वर्णन करते हैं। और अब
राजा सगर और सगर की 60,000 पुत्रों को जलने के बाद गंगा जी का आगमन, गंगा भागीरथी आती हैं, भगीरथ महाराज आते हैं। और उसी वंश में एक दशरथ जी महाराज हुए, जिन दशरथ जी महाराज को कोई संतान न था। बोलो नारायण भगवान की। अब हम लोग रामचरित्र में प्रवेश कर गए, राम कथा की ओर। और जब राम कथा का श्रवण कर लेंगे तब हम लोग चंद्रवंश की ओर, कृष्ण अवतार की ओर बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, बड़े प्रेम से राम जी का चरित्र श्रवण करें, क्योंकि जिसने रामचरित्र नहीं सुना वो श्री कृष्ण चरित्र सुनने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि राम जी का जो चरित्र है वह मानवों के कल्याण के लिए है और शिक्षा के लिए है। और श्री कृष्ण का जो चरित्र है वह सारा चरित्र भगवत स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वह करने योग्य नहीं है, वह ग्रहण करने योग्य है। भगवान ने लीलाएं की हैं, श्री कृष्ण की कथनीय अनुकरणीय है और श्री राम की करणी अनुकरणीय है। भूल करके भी श्री कृष्ण ने जो किया है वो आप मत करना। श्री कृष्ण ने जो कहा है उसमें भलाई है हमारी, और श्री राम ने जो किया है उसमें भलाई है हमारी। इसीलिए श्री कृष्ण और राम को संतान के रूप में प्राप्त करती हैं यशोदा, देवकी, कौशल्या। ये कितने बड़े भाग्यवान लोग हैं। लोग कहते हैं महाराज मेरे घर में तो कल्याण ही नहीं होता है, मंगल ही नहीं होता है। एक संत ने कहा तुम्हारे घर में मंगल होगा कैसे जब तुम्हारा हृदय जो है इतना कचड़ा से भरा हुआ है। जब तुम्हारे हृदय में कचड़ा ही भरा है तो भगवान आके भी आएंगे कैसे। इसलिए अपने आंगन को साफ करो। एक संत ने कहा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं, बेस कम करो, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। है में बजाइए। मस्त साय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस्त साय लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस्त साय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस्त साय लगी हुई है ढेरी। ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण नहीं हर कोठरी अंधेरी। आंगन
आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, किसका आवाज? कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा उजियारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ त्याग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ साग विदुर घर खाते।
पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। इसलिए मन को पवित्र रखिए। और भगवान भी यही कहते हैं कि मन को पवित्र रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीतल भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मन पवित्र हो। और एक बड़ी अच्छी बात है, तन पवित्र सेवा किए। बेस बहुत हो गया है, बेस कम करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जय तन की यदि पवित्रता चाहते हो, थोड़ा सा और साउंड बढ़ा दो, बेस हल्का सा बढ़ाओ। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। एक बंद कर दिए तो देखो एक कम हो गया, ये वाला बढ़ाओ। ये नहीं बोलता, ये बोलता है ये नहीं, ये वाला बोल रहा है। ठीक, सीताराम श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम श्री राम। अब हुआ दोनों। कहते हैं यदि तन की शुद्धि चाहते हो तो अपने आप को सेवा में लगा दो। किसी की सेवा किए बिना तन की शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। और यदि धन की शुद्धि चाहते हो तो अपने धन को दान में लगा दो, दान करो। और यदि मन की शुद्धि चाहते हो तो मन की शुद्धि के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जीव को तीन ही कल्याण है, तन धन और मन। इन तीनों की पवित्रता के लिए सेवा, दान और भगवान का नाम, ये तीनों से जो युक्त है वह संसार के बंधन से मुक्त है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन दशरथ जी महाराज एक दिन शीशा लेकर के जब अपना मुख देखे तो कान के सामने एक पका हुआ बाल दिखाई पड़ा।
और जैसे ही उस पके बाल को देखा तो दशरथ जी ने कहा, ओहो अब तो मैं वृद्ध हो गया। एक बाल पका देखा महाराज दशरथ ने तो धर्म सम्राट चक्रवर्ती हैं, फिर भी कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया। जिनको वैभव की कोई कमी नहीं है वे महाराज अपने कान के पास एक बाल पका देखे तो कहते हैं अब मैं वृद्ध हो गया, मैं राज्य चलाने के लायक नहीं हूं। लेकिन बाहर एक कलयुग का प्रभाव, सारे बाल पक गए, 80 साल का उम्र हो गया, फिर भी कहता है मैं बूढ़ा थोड़ी हूं। 10 रुपए का गोदरेज हेयर डाई लाता है और पोत करके कहता अभी तो मैं जवान हूं। अपने पुत्र को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद दशरथ जी कहते हैं कि राज्य दे देना चाहिए। लेकिन कलयुग का बुढ़ा कहता है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं अपनी चाबी नहीं दे सकता, मरने के बाद ही दूंगा, जीते जी तो चाबी कभी नहीं दूंगा। इतना मोह है, इतना प्रेम है अपने धन से, अपनी संपत्ति से, कि अपनी संपत्ति को देना नहीं चाहता है। और है कुछ भी नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी इतना प्रेम है। इसलिए तो भगवान कहते हैं जब संपत्ति इतनी छोटी है तो इतना प्रेम है, तो बड़ी संपत्ति देंगे तब तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा अपने भक्तों को कभी धन नहीं देते हैं। भगवान जानते हैं कि जब मैं इसे धन दूंगा तो ये धन के घमंड में उन्मत्त हो जाएगा और पतित हो जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं, अपने भक्तों को भगवत भक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं। दशरथ जी महाराज ने कान के पास में एक बाल देखा तो कहीं बिना विचार किए सीधे अपने गुरु जी के चरणों में चले गए। और गुरु का तात्पर्य होता है गु अर्थात अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसी को तो गुरु कहते हैं। और जो दुनिया में कहीं समाधान नहीं होता है उस शंका का समाधान गुरु के पास हो जाता है। दशरथ जी महाराज तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। महाराज दशरथ ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है क्योंकि मेरे कान के पास बाल पक गए, मैं वृद्ध हो गया। सबको मंच पर आने दूंगा, सबको दक्षिणा देने के अवसर दूंगा, आप घबराइए मत, अभी थोड़ी देर विश्राम करिए। जब भगवान का जन्म होगा तो सबको मंच पर आने दिया जाएगा, जिसको जो देना होगा दान सब चढ़ा देना। कहते हैं एक बार एक कान का बाल पकने से दशरथ जी को ग्लानि हुई और दशरथ जी अपने गुरु के पास गए। अब गुरु के पास जब जाकर के दशरथ जी रोना प्रारंभ किए तो गुरु जी ने कहा, दशरथ अरे मेरे जैसा गुरु तुझे प्राप्त है और तू रो रहा है।
मेरे जैसा गुरु तुझे मिला है, यदि तेरे वंश में संतान प्राप्ति के लिए मुझे अपने सारी तपस्या और साधना को लगा देना पड़ेगा तो लगा दूंगा, लेकिन अयोध्या की ज्योति को बुझने नहीं दूंगा। और उसी क्षण महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बनाने के लिए अपनी वाणी से कह दिया, राजन तुम घबराओ मत, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक नहीं, आने वाले समय में तेरे अयोध्या के आंगन में 4-4 बालक पैदा होंगे, 4-4 बालक खेलेंगे। दशरथ जी ने कह दिया, गुरुदेव मुझे 4 पुत्र होंगे। बोले हाँ लाला, एक नहीं तुझे 4-4 पुत्र होंगे। ये मेरा वाक्य है, ये मेरी वाणी है, लेकिन कब? जब तू धैर्य धारण करेगा तब। घबराना मत, तेरे घर में 4-4 बच्चे आएंगे। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई, धरहु धीर। रत्नों की प्राप्ति होगी। और तब श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ किया, और उस यज्ञ में, उस यज्ञ के प्रभाव से वशिष्ठ जी महाराज के कृपा से अयोध्या के आंगन में, अयोध्या के गलियों में 1-2 नहीं, तीनों रानियों के गर्भ से 4-4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोल चारों भैया महाराज की जय हो। आंगनवा डोले, जय हो आंगनवा डोले, ये हो आंगनवा डोले, हो आंगनवा डोले, जय हो आंगनवा डोले, हो आंगनवा डोले। दशरथ के 4 गोलनवा आंगनवा डोले, दशरथ के 4 ललनवा आंगनवा डोले। ओ दशरथ के 4 ललनवा आंगनवा डोले, दशरथ के 4 ललनवा आंगनवा डोले। 4-4 पुत्र प्राप्त हुए। तबले का आवाज इनका बढ़ा दो, खाली तबला और कुछ नहीं। बजाते नहीं हो, ठीक है तो बजाते नहीं हो। 4-4 पुत्रों को धीरे धीरे पुत्र बढ़ने लगे। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, परम मनोहर चरित अपारा, और करत फिरत चारु सुकुमारा। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते थे, उनको पता लगा कि भगवान का अवतार अवध में हो गया है। राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी अवध में आए। अवध से मांग करके महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर के चले गए। अनेक प्रकार के बला अतिबला नाम के अस्त्र शस्त्रों को प्रदान किया। ताड़का के पति को रावण ने ही मार दिया था।